हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ मैथ्स पेपर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो चैप्टर है ये समझने के लिए बहुत आसान है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं तो ये काफी स्कोरिंग भी है। तो बेटा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक 9th का जो प्री रिक्विजिट है उसको रिकॉल कर लेते हैं। दैट वाज पॉलिनोमियल, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, राइट। तो बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, जहाँ पे मल्टीपल टर्म साथ में आ जाते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब क्या? जहाँ पे मेनी टर्म्स है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। बट आप लोगों ने क्लास 9th में पॉलिनोमियल को दो वेज के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स कैटेगराइज किया होगा। अगर आपने टर्म्स के हिसाब से कैटेगराइज किया होगा तो वन टर्म वाला जो था इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल, दो टर्म जहां पे आते हैं इट इज कॉल्ड एज बाइनोमियल, थ्री टर्म जब आते हैं इट इज कॉल्ड एज ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। बट आपने उस पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से भी कैटेगराइज किया था। डिग्री मतलब व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जो रहेगा दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूं तो कोई भी मेरे पास अगर पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल का जो पावर है, मतलब पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म है उस टर्म में हाईएस्ट पावर जो है that is called as the degree of the polynomial। तो पॉलिनोमियल को आप लोगों ने डिग्री के हिसाब से भी क्लासिफाई किया था। तो जिसका डिग्री 1 होता है, अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 उसको हम लोग क्या बोलते थे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 उसको हम लोग क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल विथ डिग्री 3 क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। जैसे डिग्री आप बढ़ते जाए तो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको नाम आप लोग देते जाओगे। तो बेटा हमें क्वाड्रेटिक तक था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ही लिखे, उसके आगे के मैंने नहीं लिखे। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो है ये हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके कंधे पे मैंने यहाँ पे 3 स्टार लगा दिए हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब हमारे कंधे पे स्टार लगते हैं मतलब हमारा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा लीनियर पॉलिनोमियल मतलब क्या? आपने समझ लिया कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, मतलब क्या? उसके अंदर जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर इज 1 के ऊपर नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, 2 से ऊपर नहीं है, मतलब 2 ही है, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक। 1 रहा तो लीनियर, 2 रहा तो डिग्री 2 रही तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 रही तो क्यूबिक। ये हम लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी देखा हुआ है, आप लोग सभी लोग जानते हो। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या? कि हमें ऐसा पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। तो यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए हैं जो आपकी बुक्स में से ही है। अब इन बुक को इन एग्जांपल को अगर मैं देखूंगा तो बताओ मुझे क्या दिया है। तो मुझे इन एग्जांपल को कैटेगराइज करना है इन फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक, मतलब लीनियर है या क्वाड्रेटिक है ये मुझे बताना है। तो मैं कैसे बता सकता हूँ? सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को मैं स्टडी करूंगा, उसके अंदर वेरिएबल है क्या, अगर है तो उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है। अब पहला पॉलिनोमियल देखूंगा तो 5x + 9। नाउ 5x + 9 के अंदर वेरिएबल कौन सा है बेटा? वेरिएबल इज x। अब x का पावर कितना है? यहाँ पे x का पावर है 1। अब x का पावर 1 है तो पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1 कौन सा पॉलिनोमियल होगा? लीनियर। तो इस पॉलिनोमियल की बात करो तो x का पावर 1 है और कहीं x है क्या? नहीं। तो बेटा ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया बताओ? ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में देखो वेरिएबल कहाँ पे है? यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। दोनों जगह मैं देखूंगा तो यहाँ पे x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर कितना है? 1। तो मुझे बताओ मैक्सिमम पावर कितना हो गया? मैक्सिमम पावर इज 2। सो x² + 3x - 5, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 आ गया। तो मैक्सिमम पावर अगर 2 है और डिग्री पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 तो इसकी डिग्री 2 है तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो पहला था बेटा लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आता हूं मैं थर्ड केस में। थर्ड केस में 3x - 7। ना 3x - 7 वेरिएबल कौन सा है? x है। तो x का पावर कितना है बताओ? यहाँ पे x का पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर इज 1, दूसरी जगह तो x है ही नहीं। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया बताओ? ये हो गया
real polynomial. What about next? That is 3x square minus 5x. So 3x square minus 5x ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? क्वाड्रेटिक. क्यों? क्योंकि x का पावर 1, x का पावर 2, हाईएस्ट पावर कितना है? 2. हाईएस्ट पावर 2 मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2. एंड अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 is called as quadratic polynomial. तो मैं यहाँ लिख दूंगा that is quadratic polynomial. लास्ट केस में देखो, लास्ट केस में 5x स्क्वायर. अब 5x स्क्वायर मतलब क्या? वेरिएबल x है भाई, x का पावर कितना है? 2 है. x का पावर 2 है मतलब डिग्री कितनी हो गई? डिग्री 2 हो गई. सो डिग्री 2 हो गई तो ये भी क्या बन जाएगा? ये भी बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और लीनियर पॉलिनोमियल ये दोनों चीजों को हम लोगों ने अभी रिवाइज किया है. हमने क्या देखा? जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं. जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बट सर हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप हमें पॉलिनोमियल पढ़ा रहे हो सकता है कि आपके मन में एक डाउट आया होगा. बट मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि दो पॉलिनोमियल जो मैंने पढ़ा है तो क्वाड्रेटिक नाम का वर्ड यहाँ पे भी है. मीन्स क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ है मतलब क्या है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब इक्वेशन में कन्वर्ट करना मतलब क्या? इक्वेशन में कन्वर्ट करना मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे इक्वल टू सिंबल है ही नहीं. अब इक्वल टू सिंबल नहीं है इसीलिए ये इक्वेशन नहीं है. अगर मैंने इक्वल टू सिंबल इसके अंदर डाल दिया तो ये बन जाएगा इक्वेशन. तो लेकिन जब मैं इक्वल टू डालूंगा तो ये हो गई मेरे लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में मैं क्या लिखूंगा? राइट हैंड साइड में मैं जो चाहूं वो लिख सकता हूं क्या? नहीं. राइट हैंड साइड में आप लोग लिखोगे 0. तो बेटा मतलब ये है कि व्हेन, या मैं लिख देता हूं, ध्यान दो, हम लोग जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के साथ अगर इक्वेट कर दे, जीरो के साथ अगर इक्वेट कर दे मतलब इक्वल टू 0 लिख दे तो ये जो चीज बनती है ये क्या बन जाती है? दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बेटा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैंने 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो वो बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको इक्वल टू 0 लिख दिया, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ तो ये लिखूंगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0. ये मैंने पॉलिनोमियल लिया इक्वल टू 0 कर दिया तो ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको सिंपल डेफिनेशन अगर याद रखनी है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख दो तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके ऊपर मैं अभी आऊंगा. बट बिफोर दैट आपको ये चीजें नोट कर लेनी चाहिए. यहाँ पे आपने ये सीखा है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मैंने 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है. तो बेटा जितनी भी चीजें बोर्ड के ऊपर लिखी है ये सारे आपके बुक्स के कंटेंट है, आप इसे नोट करते चलिए. ठीक है. तो बेटा ये चीज तो क्लियर हो गई हमारी कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लिख देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. बट क्या वो डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं क्या? नहीं. हम लोग अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगा? सपोज आई हैव अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. या एक एग्जांपल लेता हूं दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0. सपोज मैंने ये एक एग्जांपल ले लिया. अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मेरे पास था, मैंने इक्वल टू 0 लगा दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये एक इक्वेशन है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है. ध्यान से समझना, जिस पॉइंट के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ दैट देयर इज ओनली वन वेरिएबल. मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है. मतलब क्या कि an equation having only
वन वेरिएबल। तो कुछ बच्चे ऐसे भी बोल सकते हैं सर यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दो वेरिएबल हो गए। सर x एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे उसका पावर 2 है और यहाँ पे इसका पावर कितना है, 1 है। तो इस केस में देयर इज ओनली वन वेरिएबल। और दूसरी चीज कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स मतलब व्हाट, हाईएस्ट पावर, दैट इज 2 का x का पावर 2 है, x का पावर 3 अगर आ जाए तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा क्या, नहीं रहेगा। means what कि an equation having only one variable and maximum index is 2, maximum index is 2 को मैं बोलता हूँ डिग्री 2, डिग्री 2 भी बोल सकता हूँ। तो इसका सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकता that an equation having one variable with degree 2 या फिर an equation with degree 2 having only one variable, उसको हम लोग बोलते हैं quadratic equation। तो quadratic equation मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है बेटा, हम लोगों को जो इक्वेशन दिया है उसको अगर मुझे चेक करना है कि वो quadratic है या नहीं, तो सबसे पहले चेक करना कि उसके अंदर एक वेरिएबल है क्या। चलो एक वेरिएबल है, अगर होगा तो बाद में उसका इंडेक्स चेक करना कि इंडेक्स 2 है क्या। इंडेक्स मतलब व्हाट, वेरिएबल पावर दिख रहा है, ये इंडेक्स है दैट इज 2, तो हाईएस्ट मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, 2 के ऊपर नहीं है। और मैं बोलूंगा स्पेसिफिक वर्ड में कि उस इक्वेशन की डिग्री 2 होनी चाहिए, मतलब पावर 2 वाली टर्म उसके अंदर होनी चाहिए, पावर 3 वाली अलाउड नहीं है। मैं बार बार एक चीज बता रहा हूँ, डिग्री 2 का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। तो उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो हम लोग बोलेंगे दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, only equation having only one variable having maximum index 2, मतलब जिसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, जिसको मैं दूसरे वर्ड में क्या बोलूंगा, डिग्री 2 है। अगर आप ऐसा भी बोल सकते हो an equation with degree 2 having only one variable, उसको भी हम लोग quadratic equation बोलते हैं, तो is called as quadratic equation। तो बेटा यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिख के रखे हैं। जैसे अगर देखा जाए तो सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे ये है, that is 2x square plus 5x plus 6 equal to 0। दूसरा एग्जांपल है p square minus 7p equal to 0, और अगला एग्जांपल है 5x square is equal to 0। तो बेटा पहले एग्जांपल की बात करूं तो पहले एग्जांपल में एक ही वेरिएबल x और डिग्री भी 2 है, देखो x स्क्वायर दिया है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, p, और डिग्री कितना दिया हुआ है 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और थर्ड एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ दैट इज 5x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बेटा यहाँ पे वेरिएबल हो गया x जिसका हाईएस्ट पावर, और डिग्री कितनी है बताओ, डिग्री है 2, दैट इज इस इक्वेशन की डिग्री 2 है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। दो चीजें ध्यान में रखना, वेरिएबल कितने होने चाहिए भाई, 1 होने चाहिए, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, मतलब डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा लास्ट ईयर आपको अगर पॉलिनोमियल के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म याद होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ध्यान से समझना, वर्डिंग को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैं रिप्रेजेंट करता था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये था मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लगा दूंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इक्वल टू 0 अगर मैं लगा दूंगा सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ x ही वेरिएबल अलाउड है, बिल्कुल नहीं, x के साथ इसको लिखा गया है बेटा, आप ऐसा भी लिख सकते हो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू c, राइट, y वेरिएबल के साथ भी लिख सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म जनरली x वेरिएबल के साथ लिखे जाते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू c, जिसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे भी x वेरिएबल है और यहाँ पे भी x वेरिएबल है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बताओ, a है, x का कोएफिशिएंट क्या है, b है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। तो इस एग्जांपल में हम लोग बाद में पूछते हैं, हमने लिख के रखा है a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x
and c is equal to what? Constant term. तो बेटा coefficient of x square is equal to a, coefficient of x is equal to b and coefficient constant term is equal to what? c. तो बेटा हम लोग ABC हम लोग समझ में आ गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और c इज अ कांस्टेंट टर्म। और ये ABC जो है ये तीनों भी रियल नंबर्स होने चाहिए, तीनों भी रियल नंबर होने चाहिए। मतलब व्हाट कि a, b और c ये इमेजिनरी नंबर नहीं चाहिए, रियल नंबर चाहिए। रियल का मतलब रैशनल भी हो सकता है और इररेशनल भी हो सकता है। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर पहली कंडीशन a, b, c आर रियल नंबर और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब बेटा a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 मतलब क्या? ध्यान से देखो, इस ये तो रियल नंबर मतलब ये रैशनल और इररेशनल कुछ भी होने चाहिए। अब a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? सपोज अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब व्हाट इज a? a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहां पे 2 है, मतलब a इज इक्वल टू 2 हो गया। सपोज अगर मैंने a 0 कर दिया, a कितना कर दिया? 0, तो 0 into x स्क्वायर ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। बचा कितना? ये तो चले गया 7x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अभी मेरा आपसे एक सवाल है, क्या 7x प्लस 9 इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है। क्यों? वेरिएबल तो एक है भैया, लेकिन इसका अगर मैं डिग्री देखूंगा तो इसका डिग्री कितना है? 1 है। और जहां पे डिग्री 1 होता है वो होता है लीनियर इक्वेशन। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। सो अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 आ गया तो ये टर्म 0 हो जाएगी। अगर ये टर्म 0 हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए। इसीलिए x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 मतलब ये टर्म 0, ये टर्म 0 मतलब ये जो इक्वेशन रहेगा ये कौन सा बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो फिर b और c के बारे में क्या ख्याल है? हाँ, b और c बिल्कुल 0 चलेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे बेटा, मेरे ध्यान देना सब लोग। पहला एग्जांपल लिखा है दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो अगर इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करूं तो पहला है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं देखूं तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? a होता है। तो यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 5 है, x का कोएफिशिएंट b होता है और c इज इक्वल टू कितना है? 6 है। कांस्टेंट टर्म इज 6, c इज इक्वल टू 6। ये मेरी पहली केस लिखी। अब सेकंड केस में अगर मैं बताऊंगा तो सेकंड केस में लिख रहा हूं, ध्यान देना बेटा यहाँ पे सब लोग, दैट इज p स्क्वायर माइनस 7p इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर देखूंगा p स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a इज इक्वल टू 1 है। b क्या है? p का कोएफिशिएंट, जैसा x का कोएफिशिएंट है b वैसा ये p के फॉर्म में, तो p का कोएफिशिएंट कितना है? -7। और कांस्टेंट टर्म है क्या भैया यहाँ पे? नहीं, मतलब c इज इक्वल टू 0 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो c इज इक्वल टू मैंने कितना ले लिया? 0। अब बात करता हूं मैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में मुझे बोला है दैट इज 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब 5x स्क्वायर है मतलब x की भी टर्म नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो ये क्या होगा? 5x स्क्वायर प्लस, मैं इसको लिख सकता हूं 0x, क्योंकि 0x इज इक्वल टू 0 ही होगा, प्लस 0 इक्वल टू 0। तो मैंने क्या कर दिया? गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है? पहले x स्क्वायर की टर्म, फिर x की टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, फिर 0। तो पहले x स्क्वायर की टर्म, x की टर्म थी नहीं तो मैंने 0 के साथ जोड़ दी, कांस्टेंट टर्म थी नहीं तो मैंने उसके जगह 0 डाल दिया, इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो अब मुझे बताओ a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा? 5, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0। तो बेटा केस नंबर 2 और 3 मतलब एग्जांपल नंबर 2 और 3 आप स्टडी करोगे तो यहाँ पे देखो b 0 आ गया, c 0 आ गया, यहाँ पे c 0 है, मतलब क्या? b और c 0 रहा तो चलेगा,
बट a कैनॉट बी इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। a की वैल्यू 0 आ गई तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax square plus bx plus c equal to 0. What is the condition? a b c are the real number and क्या a is not equal to 0. ये हो गई कंडीशन। What is a? Coefficient of x square. What is b? Coefficient of x. And what is c? That is the constant term. ठीक है, तो चलो आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखते हैं यहाँ पे हमको कुछ इक्वेशन दिया है और हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बट उसके पहले बेटा आप अपनी कॉपी में ये सारे कंटेंट नोट कर। तो बेटा अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले प्रैक्टिस सेट से, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1। ओके, अब बेटा प्रैक्टिस सेट 2.1 पे आप आ गए। प्रैक्टिस सेट 2.1 इज ऑन पेज नंबर 34। वहां पे अगर आप आते हैं तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, दैट इज राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दो लिखने हैं, आपके पास तो ढेर सारे एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को दिया है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने से पहले आप लोगों को सबसे पहले उसमें दो चीजें ध्यान में रखनी है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका डिग्री मतलब मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो कोई भी दो इक्वेशन आप लिख सकते हो, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा लिख दो y के फॉर्म में, अगर आपको लिखना है तो लिख दो y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बेटा जैसे मैंने ये दो एग्जांपल लिखे वैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां लिखने हैं वहां पे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो। बस एक चीज ध्यान में रखना कि एक इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए, जैसे x है यहाँ पे, और उसका डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर आपने लिख दिया x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a जो 0 नहीं है, तो आप ऐसा भी एक इक्वेशन लिख सकते हो। तो ये भी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके अंदर एक वेरिएबल है और हाईएस्ट पावर भी कितना है, 2 है। तो बेटा आप जो चाहिए वो इक्वेशन उसके अंदर लिख सकते हो। उसके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है। तो उस क्वेश्चन को आप लोगों को कंप्लीट करना है, दैट इज प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट 2.1 का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इनमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हम लोगों को डिसाइड करना है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल एक होना चाहिए, पहले चेक कर लेना, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। अगर वो हम लोगों ने चेक कर लिया तो आराम से मैं उसको वेरीफाई कर सकता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब बेटा पहला क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेरिएबल एक ही है x और x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन लिखूं, पहले का सॉल्यूशन लिखूंगा तो लिखूंगा इन द इक्वेशन क्या इक्वेशन है बेटा, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, कॉमा करके x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल एंड हम लोग को क्या लिखना है, मैक्सिमम इंडेक्स। x इज द ओनली वेरिएबल और मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे 2 है एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल इज 2। दो इंपॉर्टेंट चीजें, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें? सबसे पहले x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है। मतलब x एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया सबको? तो बेटा जहां पे एक ही वेरिएबल होता है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आते हैं सेकंड केस के अंदर। सेकंड केस में क्या बोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 12।
तो बेटा जब भी इक्वेशन रहता है ना, हमेशा कोशिश करो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो सारा LHS में आ जाएगा, RHS में तो इक्वल टू 0 होता है। सो ये होगा y² माइनस 5y प्लस 5y, y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। सो y² प्लस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक ही वेरिएबल है क्या? यस, y एक ही वेरिएबल है। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? मैक्सिमम इंडेक्स भी 2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ बेटा? सॉल्यूशन यहाँ पे हमने इक्वेशन लिखा, यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज इन दिस इक्वेशन कौन सा? y² माइनस 5y प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ लिख रहा हूँ y इज द ओनली वेरिएबल, y इज द ओनली वेरिएबल, राइट? एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y, मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y is 2। मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ y कितना है? 2 है। देखो y का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। Therefore it is a quadratic इक्वेशन। ये क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझ में आ गया? तो हमने इसको सिर्फ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया और देखा कि y एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलूंगा। अब आता हूं बेटा मैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पे बोला है y² प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। बेटा जब तक आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक कोई भी अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं देना। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये क्या होगा बताओ? y से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा y³ प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। समझ में आया सबको? क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y से मल्टीप्लाई कर दिया, y² अपॉन 1 था तो y³ प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2। सो y³ प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। सो ये होगा y³ प्लस 1 इज इक्वल टू y इंटू 2y। 2y इधर लाता हूँ, सो y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर इक्वेशन। तो बेटा यहाँ पे अगर कोई डायरेक्ट देख के बताता था ना तो सर y एक ही तो वेरिएबल है, देखो y का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इट इज रॉन्ग। जब तक आप उसको सिंप्लीफाई करके सिंपल फॉर्म में नहीं लाते, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाते, तब तक आप लोग जज नहीं कर सकते। इसीलिए जो भी फॉर्म दिया है सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई कर लो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब बताओ यहाँ पे y का पावर कितना आ गया बेटा? 3। तो ये है क्या? नहीं है, तो लिखना पड़ेगा हियर y इज द ओनली वेरिएबल। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओनली वेरिएबल, बट maximum index of y is कितना? 3। Therefore it is not a quadratic equation. It is not a quadratic equation. Why? क्योंकि मैक्सिमम इंडेक्स 3 आ गया। हमें डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोला है? मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स 3 आ गया, hence it is not a quadratic equation। चलो इसको नोट कर लो, नेक्स्ट ही क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले इसको। अगर x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? x² प्लस 1 आएगा। तो सॉल्यूशन में मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज x² प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। 2x इधर लेके आता हूँ, दैट इज x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आएगा? 0। तो बेटा ये बन गया अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन। मैंने क्या किया? x² प्लस 1 अपॉन x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x आ गया। 2x LHS में ले लिया, ये आ गया। अब बताओ ये क्वाड्रेटिक है क्या नहीं? यस, क्यों? क्योंकि वेरिएबल कितना है? 1। कौन सा? x। एंड मैक्सिमम पावर कितना है? 2, दैट इज इंडेक्स 2। सो देयरफॉर इन इक्वेशन कौन सा बेटा? x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x is the only variable,
x is the only variable and maximum index of x is 2, therefore it is a quadratic equation। तो बेटा एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स भी कितना है 2 है, सो ये कौन सा इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा जब तक सिंप्लीफाई ना करें ना तब तक जज नहीं करना, राइट। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, m + 2 m - 5। अब जब तक ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो चलो m से मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा m² - 5m + 2m - 10 = 0। ये होगा m² - 3m - 10 = 0। तो चलो बेटा बताओ बेटा क्या आएगा इसके अंदर, वेरिएबल कौन सा है यहाँ पे, m मतलब एक ही है और हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, सो मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, दैट इज 2, सो डिग्री भी 2 है, वेरिएबल भी एक है, तो ये क्या रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या लिखूंगा मैं, इन इक्वेशन m² - 3m - 10 = 0, कॉमा करके m is the only variable, m is the only variable and what, maximum index of m is कितना भाई 2 है, देखो m का मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, सो मैक्सिमम इंडेक्स 2 और m इज द ओनली वेरिएबल, सो देयरफॉर क्या आएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आएगा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है, फटाफट उसको भी कर लेते हैं। पता लास्ट इक्वेशन क्या दिया है, हमको दिया है m³ + 3m² - 2 = 3m³। तो 3m³ मैं इधर लेके आता हूं, तो ये होगा m³ - 3m³ + 3m² - 2 = कितना आएगा 0। सो m³ - 3m³ कितना होगा बेटा, -2m³ + 3m² - 2 = 0। इसका आंसर कितना आया, -2m³। अब ये जो हमारा सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई, इसके आगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब बताओ यहाँ पे हाईएस्ट पावर वेरिएबल तो m है दिख रहा है, बट मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इन इक्वेशन -2m³ + 3m² - 2 = 0, m is the only variable, but क्या, maximum index of m is not, maximum index of m is कितना 3 लिख दो, so therefore it is not a quadratic इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया बेटा सबको। तो इन 6 क्वेश्चन से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे वेरिएबल कितने हैं, 1 वेरिएबल है तो ओके, 2 वेरिएबल होगा तो नॉट ओके, क्वाड्रेटिक नहीं है, और उस वेरिएबल का मतलब 1 वेरिएबल होगा तो उस वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स अगर 2 होगा देन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 31 इस पेज के ऊपर देयर इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल, आप लोग लिखोगे पेज नंबर 31 में नीचे देयर इज अ सॉल्व्ड एग्जांपल। आप सॉल्व्ड एग्जांपल में से पहला क्वेश्चन, इसमें यही क्वेश्चन है दैट इज डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्वेश्चन के अंदर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, बस डब्बे के अंदर वैल्यू भरनी है, उस क्वेश्चन को आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे ही ये लिखना है आपको, सारे नोट्स आपको लिखते चलने, सारे सॉल्यूशन आपको लिखते चलने, जैसे ही वीडियो पॉज करके आप इसे नोट करोगे तुरंत उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। अब चलते हैं बेटा थर्ड क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1। तो बेटा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ
ax square plus bx plus c equal to 0, then write the values of a b c for each equation। मतलब सबसे पहले इक्वेशन को ये फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में मतलब क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करना है और उसके बाद a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, a इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो RHS में मुझे क्या करना पड़ेगा 0 और सारा LHS के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो चलो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करते हैं LHS में। तो ये क्या होगा बताओ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देखूंगा तो y स्क्वायर अगर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, दैट इज y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। y स्क्वायर इधर आ गया 2y और 10 क्या हो गया माइनस, तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारा तो कन्वर्ट हो गया, दैट इज y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर मैं लिखूंगा हियर a इज इक्वल टू 1 क्यों, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है बताओ 1 है, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा माइनस 10। सो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b और माइनस 10 इज c। तो बेटा जब भी आप लोग a b c लेते हो साइन के साथ लेना, मतलब क्या, अगर ये -2 होता था तो b इज इक्वल टू मैं -2 लेता था, अगर ये +10 होता था तो c इज इक्वल टू +10 लेता था। तो जब भी आप लोग a b c निकालोगे आप साइन के साथ लोगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में दिया है x + 1 का x - 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू पहले a - b होल स्क्वायर के आइडेंटिटी से इसको एक्सपांड करना पड़ेगा। सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x + 1। अब 2x अगर इधर लेके सब LHS में लाना है, ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या होगा बताओ बेटा, ये होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू आ गया 0। आपने क्या किया, जो भी इक्वेशन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैसे किया, x - 1 होल स्क्वायर को एक्सपांड किया, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये है 2x प्लस 3, 2x इधर आएगा तो -2x माइनस 4x होगा, 1 माइनस 3 माइनस 2 होगा और x स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब ये आ गया बेटा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ABC लिखना है, तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, सो मैं यहाँ लिखूंगा हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 या -4 क्योंकि हम लोगों को साइन के साथ लेना है, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू कितना आएगा साइन के साथ -2। तो ये आ गया बेटा ABC इन सेकंड इक्वेशन। अब बात करता हूं मैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन में हम लोगों को ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया है, पहले हम लोग उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो चलो बताओ क्या दिया है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा -3 प्लस x। अब LHS में लाता हूं तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 5x, ये लाऊंगा ये होगा -x प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा 0। तो बेटा ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0। सो यहाँ पे देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस x हो गया, अब -3 इधर आ गया तो +3 हो गया, x इधर आ गया तो -x हो गया, 5x माइनस x इज इक्वल टू 4x और 3 वैसे ही रहा। तो चलो ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, पहली स्टेप कर ली। अब ABC की वैल्यू निकालना है, यहाँ लिखूंगा हियर a इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू आ गया 3। तो ये आ गई बेटा आपकी ABC की वैल्यू। समझ में आ रहा है सबको? इक्वेशन को सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करो, कि जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो स्क्वायर पावर 2 वाले टर्म का कोएफिशिएंट 1, पावर वाले टर्म का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म क्या आएंगी c आएगी। तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो और 3 क्वेश्चंस है इसी इसमें वो कंटिन्यू कर। तो बेटा यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 3m² इज इक्वल टू 2m² - 9। अब इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इनको LHS में लाना पड़ेगा। तो चलो मैं लिखता हूँ दैट इज ये क्या बनेगा 3m²
2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू आ गया 0। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर कितना बचेगा बेटा, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू आ गया 0। अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म है, m की टर्म नहीं है। देखो x स्क्वायर की टर्म, x की टर्म और कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म है, कांस्टेंट है, लेकिन m वाली टर्म नहीं है। तो वो टर्म नहीं है तो क्या मैं उसको ऐड कर सकता हूँ क्या? यस, ऐड कर सकता हूँ। कैसे ऐड करूंगा? जीरो कोएफिशिएंट के साथ। मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ m स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इक्वल टू 0, तो 0m अगर मैं लिख रहा हूँ तो 0m अगर है तो ये टर्म तो 0 ही है, तो m स्क्वायर प्लस 9 ही तो हुआ। तो मैंने क्या किया, जो टर्म नहीं थी वो मैंने उसके अंदर ऐड कर दी। अब उसके अंदर ऐड करने के बाद ये जो मेरा इक्वेशन बना, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में बना। अब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1। सो अगर मैं देखूंगा तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू क्या होता है, b इज इक्वल टू होता है x का कोएफिशिएंट। यहाँ तो वो था ही नहीं, b निकालना था, इसलिए मैंने 0m डाला। तो m का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, m का कोएफिशिएंट है 0, तो b इज इक्वल टू 0 है। अब बेटा b इज इक्वल टू 0 होगा तभी जाके तो ये टर्म 0 बनेगी। अगर मैं b इज इक्वल टू 0 डाल दूं तो ये टर्म कितनी बन जाएगी, 0, मतलब ये गायब हो जाएगी। सो यहाँ पे m का कोएफिशिएंट मैंने कितना ले लिया, 0, तो b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 आ गया। तो बेटा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 9। तो कोई टर्म अगर मिसिंग है तो आप उसको 0 कोएफिशिएंट के साथ ऐड कर सकते हो। अब चलता हूँ नेक्स्ट इस पे। क्या दिया है, p से मल्टीप्लाई करना है भाई, चलो कर दो। क्या होगा ये होगा 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। -5 तो इधर लेते आता हूँ और 6p स्क्वायर को पहले लिखता हूँ। 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू आ गया 0। 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू हो गया 0। तो बेटा ये जो हमारा फॉर्म बन गया, इस फॉर्म के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, RHS में 0 आ गया। अब चलो ABC क्या फाइंड आउट करना है, ABC कैसे होगा बताओ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज हियर p स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, सो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू p का कोएफिशिएंट 3 एंड c इज इक्वल टू हो गया बेटा 5। तो a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड वैल्यूज। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी कर लेते हैं। क्या दिया इक्वेशन के अंदर बताओ। इक्वेशन में बोला है x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। सो अगर मैं LHS में लेके आऊं, सो x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा ये क्या है, x स्क्वायर माइनस 13 माइनस 9 माइनस 22 इक्वल टू 0। अगेन यहाँ पे दो टर्म मिस आई, एक टर्म मिसिंग है। कौन सी टर्म मिसिंग है, x वाली टर्म मिसिंग है, बीच की टर्म bx वाली, तो उसको ऐड करना पड़ेगा। 0 into x डाल देंगे तो ये क्या होगा बताओ, ये होगा x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल टू कितना आ गया, 0। ये टर्म मैंने यहाँ पे थी नहीं, लेकिन ये टर्म मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ये टर्म ऐड करने के बाद अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। जो टर्म नहीं रही थी बेटा उसको 0 के कोएफिशिएंट के साथ ऐड कर दो। तो अब मैं अगर इसको देखूंगा तो मुझे बताओ क्या होगा, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू कितना, -22। तो ये आ गया आपके रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट दैट इज a, b एंड c। ओके, तो बेटा आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c आर रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने कंडीशन का मतलब भी समझा। उसके बाद हमने कुछ इक्वेशन ऐसे देखे जिसमें हमने चेक किया कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। और ये लास्ट क्वेश्चन जो देखा, इट इज बेस्ड ऑन कि उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करने के बाद a b c की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो बेटा आज मैंने प्रैक्टिस सेट 2.1 का आधा क्वेश्चन कवर किया है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रिमेनिंग हाफ डिस्कस करेंगे। आप जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे ले रहा हूँ आप उसे लिखते चलना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो बेटा आज यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।